दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं रीतिकाल की तीनों धाराओं के कवियों, उनकी रचनाओं तथा जन्म तिथि को याद करने की आसान ट्रिक। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि जितने भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उन टॉपिकों के बाद प्रत्येक टॉपिक की एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप उस टॉपिक को आसानी से याद कर सकें। तो याद करने की आसान ट्रिक, हालांकि ये ट्रिक सिर्फ आपको याद करने के लिए है, चीज़ों को समझने के लिए, अच्छे से जानने के लिए आपको विस्तार से सभी वीडियो देखनी चाहिए। और ये ट्रिक वाली वीडियो भी तभी आप आसानी से समझ पाएंगे जब उसको आप देख लेंगे। ये सिर्फ जैसे कि आप फिलहाल किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, समय का अभाव है, तब इस तरह की ट्रिक को आप समझें, ज़्यादा बेहतर होगा। देखने में कोई ऐतराज़ नहीं है, आप सभी वीडियो देखें, समझें चीज़ों को, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से रीतिकाल को बहुत आसानी से याद कर लेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 भागों में विभाजित किया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। पहला है रीतिबद्ध। अब रीतिबद्ध के अनेक कवि हैं यूँ तो, लेकिन कुछ प्रमुख कवि कौन कौन से हैं उनको कैसे याद करें, उसका सूत्र है भूप दे के गो चिज गंभीर रीब। रीब अंत में रीतिबद्ध कवि से है, संबंधित है, यानी कि यह धारा है। और भूप यानी कि भू से भूषण, पै से पद्माकर, दे से देव, के से केशवदास, गो से गोप, ची से चिंतामणि, जय से जसवंत सिंह, गे से आधा गेह ग्वाल, मैं से मतीराम, भी से भिखारी दास, रे से रसलीन और रीब से रीतिबद्ध। तो इस तरह से रीतिबद्ध के ये 8-10 प्रमुख कवियों का आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा आपको। भूप दे के गो चीज गंभीर। भूप माने राजा होता है, गो माने गाय होती है, चीज यानी कोई चीज या महत्वपूर्ण, गंभीर हो गए। भूप यानी कि राजा गाय देकर, गाय जैसी चीज देकर के बहुत गंभीर हो गए। अब इसके कवियों को हम कैसे याद करें, उनकी रचनाओं को कैसे याद करें, उनकी जन्म तिथि कैसे याद करें, उसकी एक ट्रिक है। जैसे केशवदास, इनका जन्म 1555 ईस्वी में और देहावसान 1617 ईस्वी में हुआ। विशेष रूप से आप जन्म याद कर लीजिए, वो आसान रहेगा बस। अब कैसे याद करें, केशवदास नाम है, 1555 इनकी जन्म तिथि है। अब देखिए आप कि केश 5 पंच ही निपटा देंगे, कर छंछरा नर। केश आप जानते हैं कि कोर्ट में कोई केस होता है तो वह केस 5 केस से हो गया केशवदास। 5 पंच ही निपटा देंगे, 1500, 1 और 5, 5 पंच, पंच कितने हैं 5, 55। बहुत आसान है, केश 5 पंच ही निपटा देंगे। ये हो गया केशवदास को याद करने का, उनकी जन्मतिथि को याद करने का तरीका, ट्रिक। अब उनकी रचनाएं कैसे याद करें केशवदास की, तो रचनाओं के लिए जो ट्रिक है वह है कर छंछरा नर। कै से कवि प्रिया, रे से रसिक प्रिया, 6 से छंदमाल, जय से जहांगीर जसचंद्रिका, रा से रामचंद्रिका और नै से नक्शिक और रे से रतन बाउनी। तो इस तरह से उनकी रचनाओं को आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। दूसरे कवि हैं चिंतामणि। इनका जन्म 1609 में, मृत्यु 1685 ईस्वी में हुई। इसको याद करने की ट्रिक है 16 साल की उम्र में नो चिंता नो टेंशन। अब देखिए 16 साल यानी कि 1600 की उम्र में नो चिंता नो टेंशन, कितना आसान हो गया याद करना। 1609 में चिंतामणि का जन्म हुआ, 9 से 09। अब इनकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक है कृककारा।
आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 16 साल की उम्र में नो चिंता नो टेंशन क्रिकारा, एक ही सूत्र में रख करके भी याद कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे याद कर सकते हैं। इसमें सभी चिंतामणि की सारी रचनाएं हैं, जैसे कि कृ से कृष्ण चरित्र, कै से कविकुल, फिर का से कविकुल कल्पतरु, का से काव्य प्रकाश और रा से रामायण। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से चिंतामणि की रचना याद कर सकते हैं। अगला कवि है भूषण। भूषण का जन्म 1613 में, मृत्यु 1715 ईस्वी में। इसको याद करने की ट्रिक है, 16 साल में लड़कियों को तेरा भाषण नहीं भूषण अच्छा लगता है। भूषण माने आप जानते हैं आभूषण, श्रृंगार। तो ये जो उम्र है, एक यौवन की उम्र है, एक उम्र के ऐसा पड़ाव है जिसमें परिवर्तन होता है। और आपको बता दें कि रीतिकाल के अधिकतर कवियों का समय यही है, लगभग 1500 या 1600। कोई एक दो कवि जाएगा आपको 1700 के आसपास का हुआ बस, नहीं तो 1500 1600 इन्हीं में ही इनका जन्म स्थान है। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये ट्रिक क्या है कि 16 साल में लड़कियों को तेरा भाषण नहीं भूषण अच्छा लगता है। 16 साल में लड़कियों को तेरा, तेरा का मतलब यहाँ 13 से है, तेरा भाषण, भूषण, भाषण अच्छा नहीं लगता बल्कि भूषण अच्छा लगना है। तो 1613 में भूषण का जन्म। अब इसकी रचनाओं को कैसे याद करें। शिशिच, मात्र 3 रचना है, बहुत सरल है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, 6 से छत्रसाल दशक, और शी से शिवा भूषण और सी से शिवा बावनी। देखिए कितना सरल है, कितनी अच्छी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला कवि है मतीराम। इनका जन्म हुआ 1616 ईस्वी में। इसको कैसे याद करें। 16 साल की उम्र में मतीराम नहीं काम रटती है। मति यानी कि बुद्धि, मतीराम नाम भी आ गया, मतीराम की बात हो रही है। 16 साल की उम्र में, 16 में, हाँ 16 2 बार है ये, तो स्पष्ट है 16 साल की उम्र में मतीराम नहीं काम रटती है। अब काम यानी कि यौवन जब परिवर्तित हो रहा है तो विशेष रूप से इस उम्र में परिवर्तित हो रहा है, तो उसमें क्या आकर्षित करता है, काम। तो वो उम्र स्पष्ट है, दोनों चीजें। तो मतीराम की जन्म तिथि इससे पता लगी 1616 ईस्वी में। अब इनकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक है असल रफू। असल रफू से ऐसे अलंकार पंचाशिका, से सतसई, लय से ललित ललाम, रे से रसराज, फू से फूल मंजरी। तो इस तरह से मतीराम की सभी रचनाएं आपने आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से याद कर ली। अगला कवि है जसवंत सिंह, 1626 ईस्वी से 1688 ईस्वी। अब ट्रिक क्या है, उनके जस का कोई अंत नहीं, छवि है 26। उनके जस का कोई अंत नहीं, जस का कोई अंत, जसवंत, ये इसका नाम हो गया। छवि है जिनकी 26, 1626 ईस्वी आ गई, कितना आसान है। उनके जस का कोई अंत नहीं, छवि है 26, शिशि आभा। ये ट्रिक पूरी हो गई जिसके माध्यम से आप उनकी रचनाएं, उनका जन्म, उनकी जन्म तिथि आसानी से याद कर लेंगे। शिशि आभा, सी से सिद्धांत बोध उनकी रचना का नाम है एक। दूसरी रचना फिर शिशि से, सी से सिद्धांत सार, आ से आनंद विलास और भा से भाषा भूषण। तो ये 4 रचनाएं जसवंत सिंह की आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। अगले कवि हैं देव। इनका जन्म 1673 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में इनकी मृत्यु। याद करने की ट्रिक है देव के दर्शन से सब 73 गए, भाजा भर दे सुका। देव नाम आ गया, के दर्शन से सब 73 यानी कि तर गए, 73, 1673 में इनका जन्म हुआ। और भाजा भर दे सुका, ये इनकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक है। भाजा, भा यानी कि भाव विलास, जा यानी कि जाति विलास, भय यानी कि भवानी विलास, रे यानी कि रस विलास, दे यानी कि देव माया प्रपंच, सु यानी कि सुख सागर तरंग, और का यानी कि काव्य रसायन। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप देव की रचनाओं को, उनकी जन्म तिथि को आसानी से याद कर सकते हैं। अगले कवि हैं रसलीन। 1699 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1750 में इनकी मृत्यु हुई। रस में लीन रहोगे तो 99 का चक्र पड़ जाएगा। अर्ण,
ये आसान ट्रिक है। रस में लीन कवि का नाम आ गया, 99 का चक्कर पड़ जाएगा। और ये कब होता है रस में लीन? अक्सर वही 16 की उम्र, एक ऐसी उम्र जिसमें शरीर में अनेक तरह के हार्मोन्स का परिवर्तन होता है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अनेक बदलाव आते हैं। तो वह उम्र है, उसका प्रभाव है, उसको आप केंद्र में रखिए। तो रस में लीन रहोगे, रस में लीन रसलीन कवि का नाम आ गया, 99 का चक्र पड़ जाएगा, 1699 जन्म है रसलीन का। अगले कवि हैं गोप। इनका जन्म 1716 ईस्वी में हुआ। इसको याद करने का सूत्र है 16 साल में गप खूब सुहाते हैं। यानी कि ये भी वही आसान तरीका है कि 16 साल में गप खूब सुहाते हैं, खूब बातें होती हैं रोमानियत की या दूसरी तरह की सुहानी बातें, तो वो आकर्षित करती हैं। गप यानी कि गोप 16 साल में, तो 1716 में इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक है रार रा। 3 रचनाएं हैं, रा से रामालंकार, रे से रमाचंद्र भरण और रा से रामचंद्र भूषण। इन 3 रचनाओं को आप इस सूत्र से याद कर सकते हैं। अगले रचनाकार का नाम है पद्माकर। इनका जन्म 1753 में हुआ, 1833 में इनकी मृत्यु हुई। याद करने का सूत्र है 17वें साल में तेरे पनघट पर पदम खिल रहे, प्रपज ही प्रियंग। पूरा सूत्र यही है। अब इससे 17वें साल में, 17वें साल 1700, हाँ, तेरे पनघट, तेरेपन मिला दीजिए, तेरे पनघट 53, 1753 में पदम खिल रहे, पदम पद्माकर। कितना आसान हो गया देखिए। अब इनकी रचनाओं को याद कीजिए। प्र से प्रबोध 50, प्रपज ही प्रियंग से प्रबोध 50, फिर पै से पद्माभरण, जैसे जगत विनोद, ही से हिम्मत बहादुर विरदावली, प्र से प्रताप सिंह विरदावली, ये से यमुना लहरी और गै से गंगा लहरी। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से रचनाकारों के रचनाकार का और उसकी जन्म तिथि को आसानी से याद कर सकते हैं। अगले कवि हैं ग्वाल। 1791 ईस्वी में जन्म, 1898 में इनकी मृत्यु। 1791 याद रखें। ग्वाल को याद करने, इक कान में ग्वाल पुकारे, क्रब यह कुरार। इक कान में, इक कान यानी कि 91 में ग्वाल पुकारे, तो 1791 में ग्वाल पुकारे, आसानी से याद हो गया। अब इनकी रचनाएं, क्रब यह कुरार, कृ से कृष्णजू को नक्षिक, भय से भक्त भावन, ये से यमुना लहरी, है से हमीर हट, कु से कुब्जाष्टक, रा से राधा माधव मिलन और रे से रसिक का नंद। ये रचनाएं आप क्रब यह कुरार इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर लेंगे। अगले कवि हैं, रचनाकार हैं भिखारी दास। 1721 में इनका जन्म हुआ। 21 की उम्र में भिखारी हो गया श्रृंगारस। बहुत आसान है। 21 की उम्र में, 1721 में 21 की उम्र में भिखारी दास, 1721 जन्म हो गया। अब श्रृंगारस, ये रचनाओं को याद करने की ट्रिक है। श्रृंगारस, श्री से श्रृंगार निर्णय, का से काव्य निर्णय, रे से रस सारांश और श से शतरंज शतिका। इस तरह से इनकी रचनाओं को आप याद कर सकते हैं। ये हो गए रीतिबद्ध कवियों की। अब है रीतिमुक्त। रीतिमुक्त कवियों में 4 कवि प्रमुख हैं। आबो घटा रीमो। अब ये उसके रचनाकारों का आ से आलम, बो से बोधा, घे से घनानंद, ठा से ठाकुर और रीमू से रीतिमुक्त। देखिए कितना आसान हो गया। आबो घटा रीमो। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में। जिनका जन्म तिथि पता है सिर्फ उन्हीं की बता रहे हैं। कुछ रचनाकार ऐसे भी हैं जिनकी जन्म तिथि के बारे में नहीं पता, उसमें हमने नहीं लिखी है। तो घनानंद को याद करने का तरीका है 16 में घनदेत आनंद तब नाचत नवासी, सुई सुविलो व्यक्र। 1600 में घन यानी कि बादल देते हैं आनंद, घनानंद नाम भी आ गया। तब नाचत नवासी, नवासी कहते हैं भांजी को या नाना की देहवती को। तो उस तरह से नवासी 89, तो आपका सन भी आ गया
रचनाकार का नाम भी आ गया, कितना आसान हो गया। अब इनकी रचनाओं को याद कीजिए। सुई सुविलो व्यक्र, सु से सुजान सागर, ई से इश्कलता, सु से सुजान हित, वी से विरह लीला, लो से लोकसार, वी से वियोग बेली, य से यमुना पाश और कृ से कृपाकांड निबंध। इस माध्यम से रचनाओं को याद कर सकते हैं। अगले कवि हैं आलम। इनकी जन्मतिथि का पता नहीं है इसलिए नहीं दी गई है। इनकी रचनाओं को याद करने का सूत्र है आसुष्मा। आ से आलम केली, सु से सुदामा चरित्र, से श्याम स्नेही और माँ से माधवानल काम कंदला। इस सूत्र से इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं, आसुष्मा। अगले कवि हैं ठाकुर। इनका जन्म है 1763 ईस्वी में। इसे याद करने की उक्ति या सूत्र है या ट्रिक है, ठाकुर बुद्धि तेरी सठिया गई कर रही ठाठा। अब देखिए इसको पूरे सूत्र को आप ऐसे याद करें, ठाकुर बुद्धि तेरी सठिया गई कर रही ठाठा। ठाकुर यानी कि ठाकुर का नाम हो गया, बुद्धि तेरी सठिया गई यानी कि 60 के बाद, हाँ, तेरी 60 ऐसे जोड़ दें इसको, तेरी 60 63 कर रही ठाठा। दो रचना है इनकी, ठाकुर ठशक और ठाकुर शतक। ठाठा, ठाकुर शतक, ठाकुर ठशक, आसानी से याद होगी। अगले रचनाकार का नाम है बोधा। इनकी जन्मतिथि पता नहीं है तो नहीं दी गई है। अब इनकी रचनाओं को याद करने का सूत्र है बो वीस। बो से यानी कि बोधा, वी से विरह वारिश और ई से इश्क नाम। ये भी आसान है। और अब तीसरी काव्य धारा है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के कवियों को आप ऐसे याद करें, वृंद बिने कृपरार ऋषि। ऋषि में रीति सिद्ध आ गया, बाकी इससे वृ से वृंद कवि, द्वि से द्विजदेव, बी से बिहारी, ने से नेवाज, कृ से कृष्ण कवि, पै से पजनेस, राम से राम साहेब भगत और रै से रसनिधि और ऋषि से रीति सिद्ध। पूरे रीति सिद्ध के सभी प्रमुख कवियों को आप इस सूत्र से याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक एक कवि की हम बात करते हैं। बिहारी का जन्म 1595 में, मृत्यु 1663 में। इन्होंने एक ही रचना लिखी बिहारी सतसई, जो 1662 में प्रकाशित हुई, इनकी मृत्यु से ठीक 1 वर्ष पूर्व। इसमें इनके लगभग 714 दोहों का संकलन है। इसे कैसे याद करें, विष्णु ने 5 में ने 15 में। देखिए इसको आसानी से, बी से बिहारी, सनो यानी कि सन, ने 5 में ने 15 में, न यानी कि 9 5, 9 और 5 और न 15 1595। कितनी आसानी से आपने सारी चीजें याद कर ली। हाँ, विष्णु न 5 में न 15 में, बी यानी कि बिहारी, से सतसई, 9 यानी कि 9 5, 9 और 5 95, जोड़ना नहीं है बल्कि एक साथ रखना है, और न 15 में 1595 में बिहारी सतसई। इस तरह से याद करें। अगला कवि है वृंद। वृंद का जन्म 1643 में हुआ, मृत्यु 1723 में हुई। इसको याद करने का सूत्र है वृंद के 43 बाप भान श्रेणी। देखो ट्रिक ऐसी बनाई जाएगी जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। वृंद के 43 बाप भान श्रेणी। वृंद का जन्म 1643 में हुआ, तो इसको आसानी से याद कर लिया, 1643 हो गया। हाँ, अब बाप, बा से 12 मासा, पैसे पवन 25, भा से भाव 85, नय से नयन 25 और श्रृंग से श्रृंगार शिक्षा और यह से यमक मतमयी। आसानी से आपने सभी चीजें याद कर ली। वृंद का जन्म तिथि, उसका जन्म का सन और उनकी रचनाएं। अगले कवि हैं द्विजदेव, 1820 से 1861। द्विश्रृंग द्वय या द्विश्रृंग 2। अब यहां पर द्वि से द्विजदेव और श्रृंग मतलब 2 बार श्रृंग आएगा, तो एक बार श्रृंग लतिकार, दूसरी बार श्रृंगार 32। 2 रचनाएं दोनों श्रृंग से स्टार्ट है, इसलिए श्रृंग 2। अगले कवि हैं नेवाज। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा, शकुंतला नाटक। इनकी जन्म तिथि पता नहीं है तो इसलिए पूरा लिख दिया गया है, उसके लिए कोई सूत्र नहीं बनाया। हाँ, बाकी आप बना सकते हैं। तो सूत्र यह है कि नेश। अगले कवि हैं कृष्ण कवि। किरी बीवी
अब कृ से हो गया कृष्ण कवि, बी से हो गया बिहारी सतसई की टीका और वी से हो गया विदुर प्रजागर। ये इनकी दो रचनाओं के नाम आ गए। अगला कवि है राम सहाय भगत। रावा रावृक, रा से राम सहाय भगत हो गया, वा से वाणी भूषण, रा से राम सतसई, वी से वृत्त तरंगणी और कैसे ककहरा। ये इनकी रचनाओं को याद करने का सूत्र हो गया राम सहाय भगत की, रावा रावृक। अगले कवि हैं पजनेस। पजनेस की रचनाओं को याद करने का सूत्र, उनकी जन्मतिथि के बारे में पता नहीं है इसलिए नहीं लिखा है। पपनम, कैसे पैसे पजनेस, यानी कि पैसे पजनेस हो गया और पैसे पजनेस प्रकाश हो गया, न से नक्षिक हो गया, मैं से मधुप्रिया हो गया। इस तरह से उनकी रचना याद कर सकते हैं। अगले कवि का नाम है रसनिधि। 1603 में जन्म, 1660 में इनकी मृत्यु। 16 में तीनों रस की निधि की डूबो रवि बाहिर कर। 16 में तीनों रस की निधि में डूबो, या की जगह में है। 16 रस की निधि में डूबो रवि बाहिर कर। इस तरह से याद करें। 16 में तीनों रस, 1603 में रस की निधि, रस की निधि, रस निधा हो गया। अब रवि बाहिर, रे से रतन हजारा, वी से विष्णुपद कीर्तन, बा से 12 मासा, ही से हिंडोला और रे से रसनिधि सागर। तो इस तरह से आप रसनिधि की रचनाओं को इस सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने रीतिकाल के सभी कवियों को, यानी कि सभी प्रमुख कवियों को, उनकी काव्य धाराओं को, उनकी जन्म सन को और उनकी रचनाओं को याद करने की एक आसान ट्रिक, एक आसान सूत्र आपको समझाया, एक बताया। आशा है आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ लाभान्वित महसूस करेंगे अपने आप को। आप आसानी से रीतिकाल के सभी कवियों को याद कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, उनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दूसरे सहपाठियों के साथ भी इसे साझा करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, दोबारा सब्सक्राइब करने की फिर आवश्यकता नहीं है, एक बार सब्सक्राइब होता है बस। और हमारी लगातार वीडियो आप देखते रहें, इन सब में आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, बहुत अधिक आपको सीखने को मिलेगा। ये रीतिकाल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने आपको स्पष्ट कर दी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर पर रहें, बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर भी जाएं, अपने कार्य करते रहें, लेकिन सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें। शुक्रिया, नमस्कार।